विष्णुपादा श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमती भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। हरिपाद पद्म में आश्रय किए बिना जीवन में क्या हाथ लगता है, इस पे जब हम विचार करते हैं तो शास्त्र कहते हैं केवल निराशा ही हाथ लगता है। ना भगवत पाद पद्म का आश्रय ना करने पर क्या हाथ लग रहा है? जीवन तो बीत रहा है, बीतते हुए जीवन का अगर हम ये विचार करते हैं क्या हमको सार में मिल रहा है, तो शास्त्र कहते हैं निराशा। इसलिए जीने के बाद भी आनंद का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता। किसी न किसी प्रकार जो अशांति है या स्थूल रूप से या मन के अंदर वो हमेशा चल रहा होता है ना। आप लोग जीवन के अनुभवी हैं, अगर अपने जीवन के बीते हुए वर्षों को अगर निकाल देखने का प्रयास करते हैं, अपने आप समझ में आता है जो खुशी के जो पल हैं वो ना कि बराबर संघर्ष और निराशा वो सबसे ज्यादा रहा है। जबकि कोई इसे चाहता नहीं, उसका कारण क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं हरिपाद पद्म का आश्रयहीन रहना, भगवान के चरणों में शरणागत ना होना। नहीं, हम तो भगवान के चरणों में शरणागत हैं, बोलते ना। शरणागति कैसे होना चाहिए? शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? मारवी राखवी जो इच्छा। मारना है यार, मुझे मार डालने से आपको ठीक लगेगा, बोलते मार दीजिए। नहीं नहीं, मेरा रक्षा करने से आपको सुख होगा तो कीजिए। जो आपकी इच्छा है वो आप, वो इच्छा क्यों? बोलते प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम, आपका नौकर, और मेरे प्रति आपका पूर्ण अधिकार। शरणागत होने का मतलब है सेवक के हाथ में
अपना पूर्ण अधिकार को दे देना, ऐसा प्रभु के हाथ में अपने जीवन के सारे अधिकारों को दे देना कि आपके अतिरिक्त मेरा जीवन में और कुछ है ही नहीं। तब भगवान कभी भी निराश नहीं होने देते। ऐसा नहीं है तो जीवन में केवल निराशा ही निराशा, हर कदम पे निराशा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज उस दैन्यता के भाव को लेकर दीन होकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हमारा जो प्रार्थना है वो क्या होता है? मुझे प्रभु नाथ ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, ऐसा। लेकिन श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज भगवान के द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण करते हुए कि आज तक आपने मेरे लिए आज बहुत कुछ कर दिया हुआ है, इसलिए कोई शिकायत नहीं है, कोई मांग नहीं है, लेकिन मैं अपनी दयनीय अवस्था को आपके आगे निवेदन कर रहा हूं, ऐसा। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो इस जगत के स्वभाव वाले नहीं होते। इस संसार का व्यक्ति जो है वो बेशर्म होता है, कुछ भी भगवान उसके लिए कर दे, फिर भी उसके पास भगवान से मांगने के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है, कुछ ना कुछ। अरे सब कुछ तो कर दिया और क्या बाकी रह गया था? जीवन दिया, सब कुछ दिया और क्या बाकी रह गया था? तब भी रहता ही है। लेकिन भक्त जो होगा वो दर्शन करता है कि प्रभु ने इतना कुछ किया है और क्या मांगूंगा मैं उनसे। उनके जो दान है वो इतना अधिक है और मेरे प्रति उनके लिए धन्यवाद का भाव है वो बिल्कुल ही नहीं है ना। कृतज्ञता का भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव, एहसान का ये नहीं है। वही शिक्षा हमारे आचार्य दे रहे हैं। इस चीज को अपने अंदर नहीं लाया तो निराश ही रहना पड़ेगा। क्योंकि निराश किसके जीवन में होता है? स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में होता है। जिसको सिर्फ अपना मतलब रहता है वही व्यक्ति निराश होता है ना। ऐसा श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, बचपन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर मैं जवानी की बात सोचता हूँ, क्या बोल रहे हैं? यौवने एखोन धन उपार्जन क्या हो गया? जवानी जैसे ही आया, धन उपार्जन पैसा कमाने के लिए बहुत अस्थिर हो गया, मैं पागल जैसा हो गया। जवान बेटा है, घर बैठा है, माता पिता भी बोलना शुरू कर देते हैं, उसको नौकरी नहीं भी मिल रहा है ना। आजकल नौकरियां कम है, नहीं मिल रहा नौकरी, क्या करेगा वो बेचारा, कहाँ जाएगा। लेकिन मानसिकता ऐसा बन गया, जवान बेटा घर कैसे बैठेगा, कुछ कर, कुछ ढूंढ। और वही उसके अंदर भी आता है कि हाँ पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, जैसे करो, मेहनत करो, अच्छी बात है, करना चाहिए भी। लेकिन आचार्य कहते हैं पागल हो जाना पैसे कमाने के पीछे वो सही नहीं है। जब संसार में है तो काम करना ही पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि आदमी आलसी होके बैठे, काम करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे अंदर जो है धन अर्जन करने की पागलपन जो है वो पराकाष्ठा में सर चढ़ चुका है। ऐसा हम देखा, एक आदमी हमारे पास आया, आके बोलता है पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं है तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। मैंने उसको पूछा तुम हमारे पास रोज आता है, मैंने कितना पैसा दे रहा है और हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? चुप। मैंने बोला तुम्हारा छोड़ दो, हम क्या कमाता है, हमारा कोई नौकरी है? बोलते इसका मतलब तुम्हारे शब्दों के हिसाब से हमारा जीवन का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। बात है दृष्टिकोण का, आप किस नजरिया से चीज को देखते हो। आचार्य यही कह रहे, पागल होना, बहुत ज्यादा बावला हो जाना वो ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति तब भी निराश रहता है, बहुत कुछ कमाने के बाद भी निराश रहता है, उसको संतुष्टि है नहीं। और क्या बोल रहे हैं, धर्म स्मरिया गृहिणी कर धरी न तो कौन अमीन। वो बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, मैंने अपने कर्तव्य को समझकर धर्म को स्मरण करके, मतलब है कि मैं अब जो है विवाह के योग्य हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए एक जीवन संगिनी की आवश्यकता है, ये सोचकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सब करते ही है, तो समस्या क्या है? वो बोलते इन सब के बीच में हरिपाद पद्म का आश्रय लेना वो मैं भूल गया। ऐसी अवस्था में आ गया जो मुझे कहता है कि इधर जाने से तेरा काम होगा तो मैं उधर दौड़ पड़ता हूँ, उधर जाने से काम होगा उधर दौड़ पड़ता हूँ। मतलब ना मेरा शरणागति इधर है ना मेरा शरणागति उधर है ना। मेरा भरोसा एक स्थान पर निश्चित नहीं हुआ है, स्थिर नहीं। अभी इधर अभी उधर क्यों जा रहे भैया? लाभ होगा, और वो लाभ जो है क्षणिक ही होता है, क्योंकि संसार का लाभ, संसार में कोई चीज स्थिर रहता ही नहीं, स्थायी बोल करके कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। जब वो एक वस्तु के अंदर स्थायित्व नहीं है, वहां पर सुख कहाँ है, वहां पर संतोष कहाँ है ही नहीं। इसीलिए फिर निराशा। ये बात है, यहाँ पर यही बात बता रहे, क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या किया, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, गृहिणी का हाथ थाम लिया। और बोलते कर मतलब हाथ, गृहिणी कर मतलब है कि स्त्री का हाथ, मतलब पाणी ग्रहण हुआ है, शादी हुआ। फिर मैंने क्या किया, बोलते संसार पात ये ताहार सहित कालक्षय कई नुक। उसके बाद उसके साथ में रह के संसार करते हुए, किसके साथ, स्त्री के साथ, कालक्षय कई न करता, बहुत समय नष्ट किया। शादी करने समय नष्ट होता है? बोलते ना, धन अर्जन करने के पागलपन से, और उसके बाद गृहिणी ही जीवन समझ करके जीने से, तब जीवन नष्ट होता है। जीवन संगिनी जो है जीवन यात्रा का सहायक है, वही, उसी को हमने जीवन बना लिया तो फिर उसके बाद तो जीवन तो स्थगित हो गया।
और क्योंकि कामुक व्यक्ति जिसका जीवन में अर्थ एक प्रयोजन होता है, उसके लिए गृहिणी भी जो है उसी हिसाब से प्रयोजन हो जाता है। ऐसा जैसे पैसा वो सोचता है कि भोग का उपकरण है, ऐसे ही सोचता है कि पत्नी भी भोग का ही वस्तु है। ऐसा कोई प्यार से या कोई शासन से किसी न किसी प्रकार से स्त्री और धन आदि को भोग करने के लिए ही अपने जीवन का ऊर्जा को लगा देते है ना। बड़ा मुश्किल समझ में आता है तो ऐसा, लेकिन समझ ये नहीं आता है उन व्यक्तियों को कि ना स्त्री भोग का वस्तु है ना ही धन भोग का वस्तु है। ये केवल जीवन यात्रा के अंदर एक सहायक वस्तु मात्र ही है। इसलिए इन पे भरोसा करने वाला व्यक्ति एक जगह पे अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाता है। इसी कारण से उसको कदम कदम पे निराशा मिलता रहता है। क्या बोल रहे हैं? बहु सुता जन्म लभिया मरमे होइन हत। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। बोलते मेरा जो हृदय है, मरमे मतलब हृदय, उसके ऊपर क्या हुआ? आघात पहुंचता गया। संतान भी हुआ, बच्चे भी हुए, 2 3 4 जो भी जितने भी होते हैं हुए हैं, लेकिन मेरा हृदय जो है ऐसे आघात पहुंचा, वो विषाद से दुख से ग्रस्त होता चला गया। अरे दुख किस बात का? बोलते दुख इसी बात का है क्योंकि निराशा है। निराशा कारण क्या है? आचार्य कह रहे सब कुछ कर रहे हो लेकिन प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हो, है ना? ये बात जीवन में हम समझौता कर लेते हैं कई चीजों के, लेकिन भगवान का बात आता है, हम चाहते हैं कि भगवान समझौता करें, भगवान समझौता करें। ऐसा यही सबसे बड़ी विडंबना है संसार का। क्या बोल रहे हैं? संसारेर भार बाड़े दिने दिने। पहले मैं अकेला था, बाद में नौकरी का भार आ गया सिर पे, या व्यापार का भार आ गया सिर पे, है ना? बिजनेस वो भी एक भार है। उसके बाद बहुत बड़ा भार रहता है जब ऐसा स्थिति आता है जहां व्यक्ति को ये नहीं पता कि नौकरी से निकालना दे। पहले इसीलिए लोग कम तनख्वाह भी हो सरकारी नौकरी चाहते थे, है ना? क्यों? उनको मालूम है सरकारी नौकरी है, कुछ भी हो नौकरी से निकालेगा नहीं। आजकल निकाल देते कि रखते मालूम नहीं होगा। अब निकाल देते हैं, हाँ सरकारी नहीं निकालते हैं ना। वही तो पहले ऐसा होता था कि चलो सरकारी नौकरी लग जाए, तनख्वाह कम होने से भी चलेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि श्योरिटी है कि चल नौकरी तो है कम ही सही, लेकिन प्राइवेट होने से उनको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा आदमी मिला, इसको बोलेंगे कि आप घर में विश्राम करना। ऐसा जो हो मतलब कुछ पता नहीं है, नौकरी है वो रहेगा कि नहीं पता नहीं। आजकल तो और ज्यादा हो गया। और अगर व्यापार है, मार्केट कैसा होगा पता नहीं, टेंशन सब समय चल रहा होता है,
ऐसा कभी बहुत ऊपर चला जाता है या कभी नीचे आ जाता है, ऐसा। ऊपर जाने से कितना आनंद होता है, नीचे आने से उतना ही भयंकर निराशा भी होता है, दुख भी होता है। और कई को तो हमने देखा, उनको तो जिंदा रहने का भी इच्छा नहीं होता। इतना ज्यादा क्या हो गया भैया, तुम आत्महत्या करने तक के लिए सोच लेते हो। ऐसा, इतनी निराशा। और उसके बाद शादी किया, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में जो है वो भी भार सही दिखाई देता है ना। चंद्रमुखी जब ज्वालामुखी बन जाती है, अब जरूरी नहीं कि वो बनती, ये भी बना देता है, ये भी कम नहीं है ना। शादी करके लाया, नौकर थोड़ा लाया, गुलाम थोड़ा लेके आया। जैसे तुम हो ऐसे वो है, ऐसा कई बार होता नहीं है। तो शुरू में वो जितने प्यार से देखती है, हंसती है, बाद में वो फिर ज्वालामुखी बन के फटती है, ऐसे फाट करके। फिर उसके बाद जिंदगी भी नरक बनता है। फिर होता, भगवान ना करे ऐसे हो किसी के साथ, लेकिन हो रहा है आजकल। पहले लोगों में धैर्य था, ये बात तो हमारे आचार्यों की वाणी तो सब समय के लिए है, लेकिन फिर भी अगर मात्रा देखते हैं, पहले कम था, आज ज्यादा हो गया। छोटी छोटी बात के लिए भी बच्चे तलाक लिए जा रहे हैं। आज भी मैंने सुना, एक ऐसे ही बच्चे जो है आपस में विचार मिलाकर प्यार करके शादी भी किया, और कुछ समय के बाद में विचार नहीं मिले तो तलाक भी ले लिया। मतलब मजाक हो गया जिंदगी। और इसी दौरान एक एक कदम के अंदर निराशा की अनुभूति हो रही है, कोई आनंद नहीं हो रहा किसी को। अगर हम देखें, है ना। और उसके बाद बच्चे अगर लायक निकलते हैं तो भी निराशा है, पता नहीं इनका भविष्य कैसे होगा, इनके लिए क्या अच्छा होगा, नहीं होगा। और अगर भगवान ना करे नालायक निकलते हैं, फिर उसके बाद एक अलग निराशा है कि जिंदगी बर्बाद हो गया, कौन आ गया हमारे घर में लेके। सब अच्छा है तो एक परेशानी, अच्छा नहीं है तो और एक परेशानी, है ना। तो इसे बोलो निराशा ही निराशा है। और क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्या समझ में आता है, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी ना होने पर यही संसार जिसको हम जी रहे हैं, वो हमें सबसे ज्यादा भार अनुभव होने लगता है। क्योंकि इस वजन को, इस भार को मैं ढोना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी मुसीबत है कि अब मेरे कंधे से उतर ही भी नहीं सकता। मैं इसको ढोना नहीं चाहता और ये मेरे कंधे से उतर नहीं सकता। अब मजबूरी में आदमी उसको उठाते उठाते उसका हालत जो है भयंकर हो जाता है। ये बता रहा, ऐसा कभी अनुभव हुआ? हो रहा है ये बात है। क्या बोल रहे हैं, ये संसार का भार बढ़ते 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 बोलते हैं अचल है लो गति, जो गति है आगे बढ़ने का। क्या बोल रहे हैं वहां पर, और बोलते इनका जो गति है, मतलब जो मेरे जिस स्तर में मुझे आगे बढ़ना था वो क्या हो गया, वो रुक गया। मतलब मैं चल ही नहीं पा रहा, मैं जीवन में चल ही नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति आ गया। अब क्या हुआ, बोलते बुढ़ापा भी आ गया।
बुढ़ापा आ गया। यही यातन भोगते भोगते जीवन का जंजाल को निकालते। ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, वो तो सौभाग्यशाली है, उसका जीवन निकल गया और वो बुढ़ापा भी आ गया। आजकल तो कोई बुढ़ापा आने तक रुकते नहीं, बीच में ही टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं बीच में। लेकिन आचार्य यहाँ पर बतला रहे हैं, बुढ़ापा आके घेर लिया मुझको। और क्या हुआ? पहले तो गति रुक गया है, उत्थान की तरफ मेरा जो यात्रा है वो रुक गया। अभी जो है दिमाग भी खराब हो गया है, अस्थिर है लगती, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि अब शरीर भी जो है साथ देना छोड़ रहा है। अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है, क्या करें? आप वृद्ध लोग हैं, अनुभव कर सकते हैं। कई बार मालूम पड़ता है कि नहीं, हम तो अब निर्भर होके चल रहे हैं। ये हर एक के साथ में होगा, ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग है उनके साथ हुआ हमारे साथ नहीं हुआ, होगा, हमारे साथ भी होगा। इसलिए यहाँ पर बताया क्या हो गया, मेरा मति जो है वो अब स्थिर नहीं है। और जिसका मति स्थिर नहीं रहता वो हर क्षण उसके लिए नरक ही होता है। हमने एक बार हमारे गुरुजी से पूछा, दो आदमी मरने के लिए खड़े हैं, एक जो है भगवान के चरणों में आश्रित है, एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन दोनों ही संसार में रहे, दोनों ही संसार की सारी क्रियाओं को किया और दोनों ही वृद्ध हो चुके और दोनों ही अब मरने के लिए खड़े। मैंने बोला दोनों का स्थिति कैसे होगा? तो वहां पर गुरुदेव कह रहे थे कि जो भजन करने वाला होगा उसका क्या स्थिति होना, उसको तो कोई असुविधा होगा नहीं, वो तो बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए एकदम प्रस्तुत रहेगा, तैयार रहेगा। ठीक है, मृत्यु आ रहा है, आ जाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे? क्योंकि उसके जीवन में किसी चीज का निराशा नहीं है, उसके अंदर किसी भी वस्तु को लेकर के कोई निराशा, ग्लानि कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन प्रभु के चरणों में डाल दिया है कि मेरा जीवन आपके चरणों। मैंने बोला दूसरे का क्या है? वो तो मरने से पहले 1000 बार मरेगा, ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि तरह तरह की चिंताओं के द्वारा ग्रस्त होकर, अरे अभी ये नहीं हुआ, अभी वो बाकी है, अभी मेरे पोते का शादी बाकी है, या उसका जो है एडमिशन बाकी है, करते 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 तरह तरह की चिंताओं के द्वारा गिरकर वो अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। और ये बात उनसे सुना, ये बात नहीं, ये सत्य बात है, हमने देखा भी। मुंबई के अंदर एक वृद्ध माता, उनको मिलने गया था, बहुत बूढ़ी थी, उनको मिलने गया। जब मिलने गया उनको ठीक से कुछ दिखता भी, तो मुझे देखा, मैंने उनको प्रणाम किया, तो मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने बोला आप कैसी हैं? बोलती बहुत दुखी हूँ। दुखी है? किस बात का दुख है आपको? बोलती मुझे चिंता हो रहा है कि जो मेरे जो पोती है उसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली का शादी तो देख लिया, छोटी वाली का शादी देखे बिना कहीं मर ना जाऊं, ऐसा।
तुम्हें ना दिख रहा है। कितने जीवन में शादी देगा, कितनों का शादी देखा तुमने अपने जीवन में, अपने बच्चों का देखा, अपने पोतों का भी देख लिया। अब पोते भी जवान होके, उनके भी लड़कियां वो भी पढ़ लिख के जवान हो गई, वो भी जवान हो गई, और उनमें से भी एक का शादी हो गया, दूसरा का शादी ना देख के मरने का दुख वो बुढ़िया को सता रहा था। ऐसा स्थिति है। और भी देखा इसे। और वही हमने हमारे शिक्षा गुरुदेव को देखा, और भी हमने और आचार्यों को भी देखा। जब मालूम पड़ा कि किसी भी मुहूर्त में उनका इस संसार से जाना है, वो लोग डॉक्टर को बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहते, आप हमें छुट्टी दीजिए। ऐसा कौन बोलता है एकदम निडर होके, और वो भी कितने उम्र में, 92 साल की उम्र में। 92 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं, और वो डॉक्टर को बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहते, आप हमें छुट्टी दीजिए। कहाँ जाएंगे स्वामी जी? आश्रम में जाऊंगा। वहां क्या करेंगे? बोलते भजन करते करते, कीर्तन सुनते सुनते हम शरीर को त्याग कर, और ऐसा ही ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन भर अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दिया है, और ये दुनिया के झंझटों के अंदर अपने आप को संभालने के चक्कर में इनका जीवन चला गया। यही बात यहाँ हमारे आचार्य बतला क्या बोल रहे हैं? बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गया, और आया ही नहीं, घेर लिया पूरी तरह से। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ चलते नहीं, दांत नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी दयनीय स्थिति आ गया, क्या करें? लेकिन मन कहता है कि सब कुछ देख लो। ऐसा मन कहता है सब कुछ देख लो, क्योंकि मन तो बूढ़ा होता नहीं, मन बीमार होता नहीं। इसीलिए डायबिटीज है, डॉक्टर बोलता है कि मीठा नहीं खाना, मन कहता है एक खा लो कुछ नहीं होता, क्योंकि मन तो बीमार होता नहीं है ना। मन को क्या लेना देना शरीर क्या हो रहा है? दांत नहीं है वो शरीर को नहीं, मन को है। उसका इच्छा होते गन्ना चबा लूं मैं, अभी चबा नहीं सकता, इसीलिए मन खराब हो जाता है, रो रहा होता है। ऐसी स्थिति यहाँ यही बता रहे, मन में इच्छा होता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता है, उससे दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब होता है। हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे शब्द जो है लड़खड़ा जाते हैं, कोई सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, और उस समय हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसा हर एक के जीवन में इसी समय आएगा, और उस समय के अंदर अपने आप को कौन संभाल सकता है? आचार्य कह रहे हैं वही व्यक्ति संभाल सकता है जिसने प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप दिया। नहीं है तो निराशा ही निराशा, और बढ़ती उम्र के साथ में निराशा और बढ़ता है। आगे क्या बोल रहे हैं? पीड़ाए अस्थिर, चिंताए ज्वरित, अभावे ज्वलित चित्त। अलग अलग प्रकार की बीमारियां, शरीर का भी और मन की भी, मानसिक रोग भी बहुत है। क्या करेगा उसके बाद? तरह तरह के कष्ट मिल रहे, और अभाव है ज्वलित चित्त। जो वस्तु में आशा करता हूं कि मुझे इसका प्रयोजन है, और उसी वस्तु का जो अभाव है, कमी, वो मेरे
हृदय को दग्ध करता जा रहा, जला रहा। समझ रहे हैं? मुझे कुछ चाहिए लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, और उस समय मैं परेशान हो रहा। बोलते ऐसा स्थिति है। उपाय ना देखी अंधकार में, और अगर मैं कोई उपाय देखने का कोशिश करता हूं कि मेरा समस्या का समाधान क्या है, बोलते चारों तरफ अंधकार के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखता नहीं। कोई क्यों उपाय है ही नहीं। भूल कहाँ हुआ? बोलते जवानी खून, जब जवानी आया उस समय हम लोग क्या किया, अपने आप को जवान दिखने, सुंदर दिखने, और उसके बाद ना जाने क्या क्या दिखने के पीछे अपने आप को लगा दिया। आजकल ये सिनेमा वगैरह देख करके तो और ज्यादा दुनिया का अनर्थ होता जा रहा है। वो फटा कपड़ा पहनता है, ये लोग भी फटा कपड़ा पहनते हैं। जो पहले ही दरिद्र की तरह रह रहा है उसका और भाग्य कहाँ है? हमारे पूर्वजों में कभी भी किसी ने फटे हुए कपड़े पहने नहीं, क्योंकि फटा हुआ कपड़ा दरिद्रता का प्रतीक होता है। अभी लोग जितना ज्यादा फट गया उतना ज्यादा उसको फैशन समझते हैं, है ना? ऐसा वो खुद जो है दरिद्रता को अपना जीवन का हिस्सा बनाते। ऐसा शनि पहनता था काला कपड़ा, अब ये लोग उसको फैशन बना के पहनते। क्यों? वो अच्छा दिखता है काला कपड़ा पहनने से थोड़ा सा। वो कोई भी कपड़े से दिख सकता है अगर स्लिम है तो, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, उस चक्कर में भाग्य का ट्रिम होता जा रहा है। ऐसा ये बात कहने का अभिप्राय है कि जिन वस्तुओं के पीछे दरिद्रता आता है वही आज लोगों के लिए एक सौंदर्य का साधन हो गया, वही उनके लिए अलंकार का साधन बना हुआ। ऐसा पुराने जमाने में किस प्रकार से लोग वेशभूषा रखते थे, कितना सात्विक भाव आता था वहां पर। आदमियों कुर्ता पैजामा वगैरह पहनते हैं या धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, अलग अलग जैसे भी पहनते हैं। ऐसे पहले से पहनते, माताएं साड़ियाँ पहनती थी, जैसे भी कपड़े पहनती थी, अलग अलग देश के उन स्थानों के अंदर जो उनके लिए वेशभूषा निश्चित हुआ था, वो सब छोड़कर, परंपराओं को छोड़कर जितनी अधिक से अधिक अनर्थमय जीवन को चयन कर सकते हैं युवावस्था में उन चीजों को करते हैं, और अंत में परिणाम क्या होता है? निराशा। निराशा। आज नहीं करेंगे तो महाराज जी कब करेंगे? किसी को बोलने लगते हैं, वो लोग यही बोलते हैं अभी नहीं करेंगे तो अब बुढ़ा क्या करेंगे। आज जो तुम्हारा विलासिता में रुचि है वो तुम्हारे चित्त को अधीर करके इस संसार के उलझन में ऐसे फंसा देता कि तुम्हारे जीवन में उसका परिणाम में केवल निराशा रह जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए बोलते जागो। हमारे आचार्य इस बात को बतला रहे। ऐसे क्या बोल रहे हैं? उपाय ना देखी। क्यों दिखेगा उपाय? जब उपाय देखने का प्रयास करने का समय था तब तो उपाय देखा नहीं। कई लोग होते हैं बीमारी है ना, कुछ नहीं, चल जाए। जब अंदर अंदर से बढ़ बढ़ के वो कुछ भयंकर बीमारी हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं अब तो क्या उपाय है कि उपाय मरना। ऐसे होता है ना, कई बार जो है किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम होता है, वो सहन कर लेते हैं। पथरी होता है या कुछ होता है, मान लो सोडा वोडा पी के कुछ भी करके काम चला लेते हैं।
या पेन किलर खा के इंजेक्शन लेके लास्ट में ऐसी स्थिति आता है, हर एक दिन में डायलिसिस करना पड़ता है। क्या फायदा, पहले ही जाग जाओ। कैंसर भी ऐसे अल्सर जैसा होता है, दवाइयां खा के कुछ खा के काम चला लेते, कई होते हैं। और लास्ट में इलाज करने के लिए उतना पैसा भी नहीं होता, या शरीर के अंदर उतनी ताकत भी नहीं रहता, केवल मृत्यु को वरण करने के अलावा कोई और गति भी नहीं होता। ऐसे ही हम लोग अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे कौन कह रहे? आचार्य कह रहे। बोलते चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो अंधकार दिखने से क्या समस्या है? बोलते हैं मुझे उस अंधकार के अंदर डर भी दिखाई दे रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। आज तक डर नहीं था, निराशा था, है ना? लेकिन उस निराशा के पीछे एक उम्मीद था कि शायद काम बन जाए, है ना? होता है, कई लोग देखते हैं काम बन जाए, कुछ तो हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं उस अवस्था तक पहुंच गया जहां पर मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि सूर्य सदृश भगवान के चरणों को छोड़कर अंधकारमयी माया को पकड़ लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। माया जो है अंधकार है। माया मतलब क्या है? वास्तविकता में वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रहा है कि बहुत कुछ है। उसी को देखकर हम उधर ही जा रहे थे। चलते 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 ऐसी अवस्था में पहुंच गए, अब वहां पर कुछ है ही नहीं, तो अंधकार के अतिरिक्त कुछ और अनुभव भी नहीं हो रहा। उस अंधकार में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? बोलते डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या बोलते हैं? संसार तटिनी स्रोत नाहे शेष, मरण निकट घोर। बोलते संसार का जो सागर है अथवा समुद्र, इसका कोई अंत दिखता नहीं है, और लहरें भी इसके अंदर बड़े भयंकर दिखाई दे। एक तो मैं इस संसार के स्रोत में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। अगर मैं सोचूं जीवन को किनारे में लेके जाऊंगा, तो बोलते किनारा भी दिखता नहीं है, जीवन का किनारा भी दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में खड़ा। और क्या बोलते हैं? मरण निकट एक घोर, मेरा मृत्यु जो है मेरे आगे खड़ा है, क्योंकि इतना समय हो गया, अब मैं इसे कमजोर भी हो गया, अब मैं तैरने की स्थिति में भी नहीं हूं। आप चिंता करें, रात का समय हो, चारों तरफ अंधकार है, अमावस्या का दिन। इस बात को एक तरफ रख दीजिएगा, इसी संसार की बात करते हैं। अमावस्या के दिन अर्धरात्रि के समय आप नाव पे चल रहे हैं और समुद्र में गिर गए। आपका उम्र भी जो है ऐसा नहीं है कि 20-30 साल है, आपका उम्र भी जो है 70 साल के ऊपर है। अब क्या स्थिति होगा उस व्यक्ति का मरने से पहले? कल्पना कर सकते? अभी मरा नहीं है, किसी भी मुहूर्त में मरेगा। एक तो घोर अंधकार, किधर देखेगा वो, कुछ तो दिखता नहीं है। तैरना आने के बाद भी कितना देर तक तैरेगा? बीच समुद्र में अंधकार है, कहीं भी देख रहे कुछ भी दिखता नहीं, और तैरने का सामर्थ्य भी नहीं, आवाज देने से सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति मरने से पहले कितने बार मर रहा होता है,
वो आप लोग अपनी कल्पना पे ही चिंतन करके देख लीजिएगा। यही बात बता रहे हैं, ये संसार में हमारी वही स्थिति होने वाला है। मरने से पहले मरना अच्छा है? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सब समापीय भज कमाए, ये आशा विफल मोर। और तो और ये संसार का व्यक्ति तो ये भी नहीं सोचता है, लेकिन हमारे ठाकुर यहाँ पर बतला रहे हैं कि सब समापन करके, समाप्त करके। आज में एक माता आई थी मेरे पास, वो मुझे कहती कि बच्चे थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम धाम में जाके आराम से भजन करेंगे। तब तक वो जिंदा रहेगी, क्या भरोसा है? ऐसा बहुत खुश थी। हमारी मतलब यही बोल रही है ना, वो बहुत खुश थी, बोलती कि हमारे पति को भी वही इच्छा है, तो इसलिए हम आराम से धाम में जाके वहाँ रह के भजन करेंगे। विचार बहुत उत्तम है, लेकिन समय का क्या भरोसा है? समय का क्या भरोसा है? कब क्या हो जाए कुछ पता है? कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, हमारे आचार्य भी बोल रहे हैं कि मैंने प्रभु के चरणों में सोचा अपने जीवन को समर्पित करूंगा। कब करोगे? सब कुछ समाप्त करके। लेकिन ये आशा विफल मोर, ऐसी जो मैंने आशा किया वो विफल आशा है, क्योंकि ऐसे कभी भी हुआ ही नहीं। इसलिए परमार्थ जगत के अंदर, या परमार्थ को छोड़ दीजिए, वास्तविकता में किसी को जीवन में सुखी रहना है, उसको इंतजार नहीं करना है, तुरंत करो। हमारे गुरुजी हमको हमेशा बोलते थे, कभी भी, हमारे गुरुदेव मतलब हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं, बहुत महान आचार्य रहे हैं, परम पूज्यपाद विष्णुपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनका नाम है। वो मुझे अक्सर बोलते थे, हे महात्मा, कुछ भी करना है अभी करो, जल्दी करो, अभी करो। वो नहीं बोलते थे कि ठीक है उम्र है आराम से कर लेना, ना। ये लोग परेशान होते हैं कई बार, हम हर चीज के लिए जोर देते हैं, उनका बोलता आराम से होगा होगा, लेकिन क्या करेगा? हो सकता है महाराज जी ने देखा कि हम जल्दी चला जाएगा, इसीलिए उन्होंने बार बार मुझे बोलते थे, जो करना है अभी करो, अभी। यहाँ हमारे आचार्य भी यही कह रहे, तुम सोचोगे मैं अभी घर बना लूंगा, बच्चे को पढ़ा लूंगा, शादी करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके बाद आराम से करूंगा। बोलते वो आशा जो है विफल है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा ये भी सुनो प्रभु, अभी भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि प्रभु आप कृपया मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा प्रार्थना को सुन लीजिए। क्या अमी गतिहीन, मैं अब जो है किसी भी प्रकार का गति मुझे दिखता नहीं है, मेरे लिए कोई गंतव्य स्थान नहीं दिखता है, कहाँ मेरे लिए जाकर के मैं आश्रय लूं, क्योंकि अंधकार हो गया चारों तरफ। कौन कह रहा है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तव कृपा बिना, आपके कृपा के बिना। वो बोलते हैं सकली निराशा, ये मेरे जीवन का सार है जो मैं आज आपके चरणों में ही निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु के कृपा के बिना, भगवान के कृपा के बिना केवल निराशा ही निराशा है, केवल। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ आज, देह मोरे पदाश्रय, आप कृपा करके अपने चरणों में आश्रय मुझे दे दीजिए नाथ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। कहाँ कहाँ भटका मैं, कहाँ कहाँ भटका, क्या क्या नहीं किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया।
मैं आपके चरणों में आया कि आप कृपा करके मुझे आश्रय दे दीजिए, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया जीवन के अंदर, नौकरी भी किया। और अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। मैजिस्ट्रेट लेवल पे उन्होंने काम किया, बड़े बड़े जगह पे, कृष्णनगर में काम किया, जगन्नाथपुरी के अंदर काम किया, कई सारे स्थान में उन्होंने काम किया। बहुत बड़े व्यक्ति थे अपने समय के, आज से लगभग 150-200 साल के समय में, जब भारत ब्रिटिश के लोगों के द्वारा शासित हो रहा था, तब वो बहुत ही उच्च पद में रहकर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे। कोई अरे गहरे आदमी नहीं है। और उसके बाद 100 से अधिक किताबों का रचना की। ये जो ग्रंथ दिख रहा है जिसको हम अभी पाठ कर रहे हैं, ये भी उनके ही द्वारा लिखित है। ये तो सिर्फ कीर्तन संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। और उनके पुत्र सबके सब परम विद्वान रहे। और उनमें से एक पुत्र जो आज श्री चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध प्रेम धर्म संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचार प्रसार करने के पीछे जो मूल स्तंभ बन करके, सेह गुरु बन करके खड़े हैं, जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये उनके पूज्य पिता श्री शारीरिक संबंध और आध्यात्मिक संबंध से उनके गुरुदेव ऐसा, वो ये बात हमको बता रहे हैं। इतने बड़ा व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना केवल जीवन में निराशा ही निराशा है। लाभ का बोलते हैं उनके चरणों में आश्रय लेने पर। इसीलिए हम सबको प्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यही आचार्य अपने अन्य कृति में कहते हैं, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आर्सव मोरे आकार, बोलते हैं आश्रित होकर जो व्यक्ति है ना भजन करता है, भगवान के चरणों में भजन करता है, अपने आप को सौंप देता, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, उनको भगवान नहीं छोड़ते। आप चाहे जितना मर्जी मेहनत करो, कुछ भी करो, कल को अमेरिका में नौकरी मिलेगा, आप बुढ़ा है ये भी नहीं देखेगा, आपका बच्चा छोड़ के चला जाएगा। जाएगा क्यों नहीं जाएगा? बोलेगा नहीं पापा बुजुर्ग है, अमेरिका तो फिर जाएंगे। हाँ? जो बाइडन नहीं है तो कोई नया बुला लेगा, ऐसा होगा है ना? बस आप बोलने का कोशिश करो, बोलेगा पापा अपना भविष्य है, फ्यूचर, बच्चा क्या यही है, बेटा इसी करेगा ना करेगा। जैसे कहता मैंने नहीं जाना मैंने बाहर नहीं जाना। मौका आया नहीं ना, जब आने दो हाथ में, उसके बाद बोलने दो। मैं उसके लिए नहीं, सारे संसार में लोगों का यही स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी तो बेचारा बहुत छोटा है, उसको इतना जीवन का वो नहीं है, जब बड़ा होगा तब। और दूसरा, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, पूरे संसार के अंदर लोगों का वही नियति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। कोई किसी से भी प्यार करता, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है अपना अपना स्वार्थ। मतलब जो विषय वस्तु वो नहीं, विषय वस्तु ये है, आश्रय लेकर के जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कृष्ण उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तारे कृष्ण नाही त्यजे, कभी छोड़ ही नहीं सकते। भगवान को यही तो विशेषता है, कोई भी छोड़ देगा हमको, लेकिन भगवान कभी भी नहीं छोड़ेगा। भक्त कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम, बोलते अब देर हो चुका है,
अब तुम कहोगे कि तुम मुझे नहीं चाहिए, तब भी मैं तुमको छोड़ करके नहीं रह सकता। ये कृष्ण का स्वभाव है। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। योग क्षेम भाव, क्या नहीं करूंगा मैं तुम्हारे लिए? क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे को बोलना नहीं पड़ता अपने माँ को कि मुझे ये चाहिए, माँ सब जानती। भगवान भी सब जानते हैं, सब कुछ कर देंगे भगवान, सब कुछ कर, बोले बिना कर देते। वो भक्त को बोलकर भगवान के आगे सर झुकाने का मौका भी भगवान देंगे नहीं। ये कृष्ण है, तुमको मांगना पड़ेगा, वो मौका भी भगवान देते नहीं है। अरे ना, तुमको चाहिए, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ये कृष्ण है। और सब मरे अकारण, बाकी सब बिना किसी कारण ही मरने वाले। कौन है वो सब जो मरेंगे बिना कारण? बोलते यही सब लोग हैं। भगवान को छोड़कर, उन प्रभु के चरणों में आश्रय लेना छोड़कर इधर उधर करके मुंह मार रहे होते, वही लोग अंत में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उनका जीवन सर्वनाश होगा। इसके अलावा और कुछ आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर कैसे लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या, अब दुनिया को देखें ऐसा। इसीलिए सब भजन कीजिएगा। जीवन बहुत कम है, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है, कोई भरोसा है? कल का किसने देखा? ये कोविड के अंदर ही इतनी सी बैक्टीरिया जो किसी को दिखता भी नहीं आंखों से, दुनिया को ऐसे ऐसे हिला दिया और लाखों आदमी मर गए। अभी भी लोग कैसे डर रहे हैं, कब मर जाएंगे क्या पता। इससे पहले ही अपने जीवन का लाभ हम लोगों को ले लेना चाहिए, है ना। इसीलिए सब हरि भजन कीजिएगा, वही रक्षा करेगा और कुछ हमारी रक्षा नहीं करेगा।